नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मधो अकादमी पर मैं हेमंत जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में दोस्तों अपन स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के विशेष नियम व अपवाद व महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर चुके थे। यदि आगे की बात करें तो स्वर संधि के बाद में जो अगली संधि आती है वो कौन सी है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पर चर्चा करें तो एक बार फिर से पिछली कक्षा का थोड़ा सा दोहरान देखते हैं कि हमने कहा था कि वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। और हमने देखा था कि स्वर का स्वर के साथ योग, फिर हमने कहा था कि स्वर का व्यंजन के साथ योग, फिर हमने कहा था व्यंजन का स्वर के साथ योग, और फिर हमने कहा था व्यंजन का व्यंजन के साथ योग, फिर हमने कहा था विसर्ग का स्वर के साथ योग, और फिर हमने कहा था विसर्ग का व्यंजन के साथ योग। इस प्रकार हमने कहा था कि वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। और फिर हमने कहा था जब स्वर का स्वर के साथ योग होगा तो वहाँ जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, अर्थात स्वर की वजह से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। फिर हमने कहा था यदि स्वर का योग व्यंजन के साथ या व्यंजन का योग स्वर के साथ या व्यंजन का योग व्यंजन के साथ यदि होता है तो वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होती है। फिर हमने कहा था कि यदि विसर्ग का योग स्वर के साथ और विसर्ग का योग यदि व्यंजन के साथ हो जाता है तो वह जो संधि होती है वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इन सभी चीज़ों पर अपन सबसे पहले चर्चा कर चुके थे, लेकिन वापस एक बार चर्चा कर रहे थे कि यदि स्वर का व्यंजन के साथ योग होता है, व्यंजन का स्वर के साथ योग होता है और व्यंजन का व्यंजन के साथ यदि योग होता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होती है। अर्थात हम सीधा कहें कि व्यंजन की वजह से होने वाला विकार या परिवर्तन या बदलाव व्यंजन संधि को लेकर के आता है। तो सीधी बात करेंगे अपन किस पर? व्यंजन संधि पर। तो चलते हैं अपन व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? हमने कहा कि व्यंजन की वजह से होने वाला विकार या परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। अब बात करेंगे अपन व्यंजन शब्द पर, व्यंजन संधि। और यह व्यंजन संधि का जो शब्द है इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि व्यंजन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है और व्यंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हमने कहा कि इस व्यंजन शब्द का जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वी धन अंजन। वी धन अंजन। विस्तार से दिखाऊंगा दोस्तों, धैर्य रखें। हमने कहा था स्वर संधि में यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ हो। देखो समान स्वर है क्या? असमान। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई होती है तो 2 संधियां होने के चांसेस होते हैं, या तो यण संधि या दीर्घ। और यदि द्वितीय शब्द का पहला स्वर भी समान हुआ तो दीर्घ, और असमान हुआ तो कौन सी संधि? यण संधि। असमान होने के कारण ये ई किस में बदल गया? यू में। प्लस क्या होगा? अ। बाद वाला जो स्वर होता है उसकी क्या लग जाती है? मात्रा। तो यह की मात्रा, और अ के ऊपर क्या था? अनुस्वार। तो ये ऊपर भी क्या आ गया? अनुस्वार। वी में से ई निकल गया तो वह क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? यम। और बच क्या रहा है पीछे? जन। जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? व्यंजन। शब्द क्या बन जाएगा? व्यंजन। तो एक चीज़ अपन को पता चली है कि व्यंजन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। अब इस व्यंजन शब्द के अपन टुकड़े करते हैं। ये व्यंजन हमने कहा था यण संधि में कि यदि य व र के पहले आधा वर्ण होता है तो कौन सी संधि दोस्तों? यण संधि होती है। अब इसके टुकड़े करते हैं तो वह आधा है, ये आधा प्लस यंजन। ये देखो, अब हमने कहा था कि यण संधि में य व र ल क्या होते हैं? आधे होते हैं, जबकि यहाँ क्या है? ये पूरा। इसे क्या करेंगे? आधा। आधा किया तो ये को आधा करते क्या निकला? अ। ऊपर अनुस्वार और पीछे क्या है? जन। अब देखो हमने कहा यह किसकी वजह से आता है? ई की वजह से। किसकी वजह से आता है? ई की वजह से। और ई एक स्वर है, या तो आगे जुड़ेगा या फिर पीछे जुड़ेगा, लेकिन पीछे तो स्वर है तो यहाँ नहीं जुड़ सकता, आगे व्यंजन है तो जुड़ेगा, और वह में ई के नाम की क्या लगेगी? मात्रा। तो वी इसका मैटर क्या हो गया? क्लोज। और पीछे क्या बच रहा है? अंजन। देखो दोस्तों अपने पास शब्द आ गया वी धन अंजन। देखिए सेम डिजाइन आएगी नहीं आई? आ गई। तो बात समझ में आ गई होगी कि व्यंजन जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। और व्यंजन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? वी धन
अंजन। चलते हैं दोस्तों आगे। तो हमने कहा जिस संधि में व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब सुने, व्यंजन संधि को प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे 4 शब्दों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, और 4 शब्द कौन कौन से हैं उन्हें भी सुने आप। सबसे पहला जो शब्द आता है वो है आदेश। इसके बाद दूसरा जो शब्द आता है वो है आगम। फिर तीसरा शब्द आता है वो है लोप, और फिर चौथा जो शब्द आता है वह है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, 4 शब्द आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। क्या मतलब होता है इनका, इन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये अपने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में काम आने वाले। तो सुने दोस्तों, हमने कहा आदेश मतलब आदेश दिया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि किसी वर्ण को बदलकर, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण लिख देना। किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर वर्ण लिख देना, ये क्या कहलाएगा? आदेश कहलाता है। किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण लिख देना, ये किसको इंगित करता है? आदेश को इंगित करता है। जैसे अपने कहा कि यदि हम कहें कि यह क वर्ग, और इसके बाद में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, या यूँ कहें य, र, ल, व, ह, या यूँ कहें सभी स्वर हो, तो संधि करने पर ये जो क वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ग में बदल जाता है। कैसे? सुने, हमने कहा कि क वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? क वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? क। अब हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर में से कोई सा भी एक वर्ण हुआ, तो संधि करने पर ये जो पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, और ये जो क वर्ग है इसका तीसरा वर्ण क्या है? ग। अर्थात ये क किस में बदल गया? ग में बदल गया। हमने यही तो कहा है, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण लिख देना। इस क के स्थान पर क्या लिखा? ग। जैसे यदि अपन लिखते कि शब्द है जैसे वाक दन ईस, देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? क, ये रहा पहला, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? ई, अर्थात स्वर है इनमें से स्वर। तो ये क जो है ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा ग में। ये देखो, तो ये क के स्थान पर जो ग आया ये क्या है? ये आदेश है। अर्थात किसी वर्ण के स्थान पर उसको बदलकर उसके स्थान पर अन्य किसी वर्ण को लिख देना क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों आगे। तो ये तो क्या हुआ? अपना आदेश हुआ। आगे चलते हैं, दूसरा है आगम। आगम, आगम का मतलब क्या होता है? किसी वर्ण का आ जाना। आगम का मतलब क्या होता है? किसी वर्ण का आ जाना, या यूं कहें नया वर्ण लिख देना। नया वर्ण लिख देना, नया वर्ण लिख देना। अब नया वर्ण कैसे लिखेंगे? जैसे हमने कहा जैसे शब्द है समधनकार। आपने शब्द सुना होगा संस्कार। देखो संस्कार, इस संस्कार के यदि संधि विच्छेद की बात करें तो हमने कहा यह शब्द है समधनकार। देखो अब हमने कहा है कि आगम, आगम किसका होगा? नए वर्ण का आगम होगा। कैसे होगा? हम कह सकते हैं यदि ये माँ और इसके बाद में आ रहा है क, ये देखो हम कहेंगे यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो हलन तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि क्री धातु या क वर्ण होगा, तो संधि करने पर इस क से पहले आगम होगा। क से पहले क्या होगा? आगम। किसका आगम होगा? स का आगम होगा। किसका आगम होगा? स का आगम होगा। तो देखो हमने कहा यह शब्द है सम और इसके बाद में कार। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क या फिर क्री धातु हो,
तो क से पहले किसका आगम होता है? स का आगम होता है। ये अपन की व्यंजन संधि का नियम है, उसमें पढ़ेंगे। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्री धातु या यूं कहें क वर्ण हो तो संधि करने पर इस क से पहले किसका आगम होता है? स का आगम होता है। तो इस क से पहले किसका आगम होता है? स का आगम होता है। और ये म जो है ये किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। तो देखो हमने क्या कहा, इस क से पहले किसका आगम हो रहा है? स का आगम हो रहा है, अर्थात नए वर्ण को लिख देना ही क्या कहलाएगा? आगम कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं आगे। तो ये संस्कार जो शब्द है ये समदनकार, और यहाँ पर क्या आ गया नया? ये स आ गया। अब इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं अपन तीसरे नंबर पर, और वो क्या है? लोप, अर्थात किसी वर्ण का लोप कर देना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? लोप कर देता है। यूं कहें कि किसी वर्ण को हटा देना, किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। कैसे? सुने। किसी वर्ण को हटा देना कैसे हटाएंगे? जैसे शब्द है अपने पास पक्षीन धनराज, पक्षीन धनराज। देखो शब्द है अपने पास पक्षीन धनराज। अब किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाएगा? लोप। तो ये जो न है हलंत न, इसका क्या कर देंगे अपन? लोप कर देंगे, अर्थात इस वर्ण को क्या कर देंगे? हटा देंगे। और इसको हटाया तो शब्द क्या बना अपने पास? पक्षी राज। तो ये क्या कहलाएगा? लोप कहलाता है। अर्थात किसी वर्ण को हटा देना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो किसी वर्ण को हटा देना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। और फिर इसके बाद में आता है प्रकृति भाव। इसके बाद में क्या आता है? प्रकृति भाव, अर्थात जैसी उसकी प्रकृति है उसी के अनुसार भाव को ला देना क्या कहलाएगा? प्रकृति भाव कहलाएगा। कैसे? सुने। प्रकृति भाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने कहा है प्रकृति भाव के बारे में, आपने शब्द देखा होगा प्रातः काल। प्रातः काल खूब सुना होगा शब्द। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हम केवल इतना कहेंगे यहाँ पर कि प्रातः काल, हम कहेंगे विसर्ग संधि के बारे में। ये प्रकृति भाव है, ये जो चलती है ये विसर्ग संधि में चलेगी। विसर्ग संधि में प्रकृति भाव, ये प्रकृति भाव जो रूप है किस में चलेगा? विसर्ग संधि में। प्रातः काल के बारे में चर्चा करें तो विसर्ग संधि का नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद में क ख प फ वर्ण आए तो संधि करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात विसर्ग का विसर्ग रह जाता है। जैसे हम कहें कि शब्द है प्रातः धन काल। देखो समझना दोस्तों, ये विसर्ग और विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? अ। यूं कहें अ या आहो, तथा विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? ये क। तो संधि करने पर ये विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसी इसकी प्रकृति है ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये प्रातः काल का जब संधि होगी तो ये शब्द बनेगा प्रातः काल। तो देखो दोस्तों, क्या यहाँ पर कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा, अर्थात जैसी उसकी प्रकृति है वैसा का वैसा ही रह जाना ये क्या कहलाता है? प्रकृति भाव कहलाता है। तो अपन ने इन चारों चीज़ों पर चर्चा की है। आदेश कि किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण को लिख देना क्या कहलाएगा? आदेश कहलाएगा। अर्थात अपन ने क के स्थान पर क्या लिख दिया? ग, ये आदेश। दूसरा है आगम, नया वर्ण लिख देना, मतलब किसी नए वर्ण को लेकर के आना और उससे लिख देना, ये क्या कहलाता है? आगम। जैसे हमने कहा ये संस्कार, तो समदनकार, क से पहले किसका आगम हो गया? स का आगम हो गया। फिर हमने तीसरा कहा लोप, अर्थात किसी वर्ण को हटा देना, जो वर्ण उपलब्ध है उस वर्ण को ही हटा देना, ये क्या कहलाता है? लोप। जैसे पक्षीन धनराज, तो न का क्या कर दिया अपन ने? लोप, अर्थात इसको हटा दिया। और फिर चौथा आता है प्रकृति भाव, अर्थात जैसी उसकी प्रकृति है। तो ये बात किस में चलेगी? केवल विसर्ग संधि में। प्रातः काल जो शब्द है तो हमने कहा विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में क प प वर्ण आए तो संधि करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। दोस्तों इस शब्द पर अपन चर्चा कर चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमने कहा था कि यदि विसर्ग हो तो उसके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगती है। यदि विसर्ग हो तो उसके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगती है। इस बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके थे। यदि बात समझ में आ गई हो दोस्तों आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ताकि अपन आगे के बारे में चर्चा करें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे और चर्चा करेंगे अपन व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं, यहाँ पर अपन अलग अलग नियमों पर चर्चा करेंगे। जैसे तकार की संधि है, जैसे अपन मकार की संधि पर चर्चा करेंगे। इन सभी पर जो मूल भाषा है, अर्थात मूल भाषा मतलब संस्कृत, वहाँ तो अलग अलग प्रकार की संधियाँ होती है। लेकिन हिंदी की संधि में यदि हिंदी की जो है इसमें यदि अपन संधि पर चर्चा करें तो यहाँ पर व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं। यहाँ व्यंजन संधि पर अपन अलग अलग नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सुने दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन नियम नंबर 1 पर, व्यंजन संधि। और सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन नियम नंबर 1 पर, नियम नंबर 1। और व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1 का 3। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये चक्कर क्या है, 1 का 3 अर्थात 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 मतलब पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कैसे, सुने दोस्तों, मैं आपको वर्गों पर लेकर चलता हूँ। अपन ने वर्ग पढ़े थे, 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखो दोस्तों, ये क वर्ग, फिर ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। क च ट त प। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ और म। ये वर्ग होते हैं। और इसके बाद में मैंने देखा था अंतस्थ य, र, ल, व और फिर देखा था स, स और ह। देखो तो ये 5 प्रकार के वर्ग। ये पहला वर्ग क वर्ग और ये क वर्ग का पहला वर्ण, ये च वर्ग, ये ट वर्ग और त वर्ग और ये प वर्ग। और ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। तो 5 वर्ग क च ट त प और प्रत्येक वर्ग में 1 2 3 4 5 वर्ण होते हैं। अपना नियम कह रहा है कि 1 का 3 पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। पहला वर्ण अर्थात ये कचट तप अपने ही वर्ग के तीसरे गजड़ दब में बदल जाएंगे। ये अपना पहला नियम कहता है। सुने दोस्तों, अपना नियम क्या कहता है, सुने। अपना नियम कह रहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो। अपना नियम कह रहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, मतलब गजड़ दब या घजड़ दब में से कोई सा भी एक वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण, या यूँ कहें य, र, ल, व, ह, या यूँ कहें सभी स्वर, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर ये जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बात समझना दोस्तों कि ये अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये अपना कौन सा नियम है, पहला नियम है। और नियम को अपन जानेंगे केवल किस नाम से कि 1 का 3। सुने दोस्तों, हमने कहा कि संधि में 2 शब्द होते हैं। देखो ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, ये बीच में प्लस का निशान, ये अपने भी बीच में प्लस का निशान लगा दिया। ये देखो हमने कहा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। अपना नियम कह रहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का, अर्थात जो 5 वर्ग है क च ट प, इनमें से किसी भी वर्ग का यदि पहला वर्ण हुआ तथा ये बीच में प्लस का निशान और ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, या तो तीसरा हो गजड़ दब में से या चौथा हो गजड़ दब में से, या फिर य र ल ब ह में से, या फिर सभी स्वरों में से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर ये जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये पहला किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपन ने चर्चा की थी क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। क को किसका आदेश हो जाएगा, ग का आदेश हो जाएगा। बात आई समझ में, विस्तार से चर्चा करते हैं। सुने देखो
जैसे एक उदाहरण पर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। एक उदाहरण को लेते हैं तो शब्द है जैसे सत धन आचार। सत धन आचार। सुने, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? त। त कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। कौन सा वर्ण है? पहला। ये लो। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। क्या तीसरा चौथा है? नहीं। क्या यह वह में से है? नहीं। क्या सभी स्वरों में से है? हाँ, सभी स्वरों में से। ये तो ये पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा? तीसरे में। तो त का तीसरा क्या होता है? द। ये देखो, त और त का तीसरा ये रद्द, ये त किस में बदल जाएगा? द में। अब त आधा है तो द भी क्या हो जाएगा? आधा। अब अपने पास डिजाइन आई है स द धन आचार। बात समझना दोस्तों, यह द व्यंजन है और आ स्वर है। इस व्यंजन में स्वर के नाम की क्या लगेगी? मात्रा। तो शब्द क्या बना? सदाचार। देखो शब्द क्या बन गया अपने पास? सदाचार। अब यदि मान लो इस सदाचार शब्द को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है, सुने। इस सदाचार शब्द को तोड़ते हैं। शब्द है अपने पास सदाचार। हमने कहा था कि एक का तीन होता है, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो एक का तीन हुआ, किसकी वजह से हुआ? तीन के एक की वजह से। तो अपन 1 2 3 4 5 चलेंगे तो 5 4 3 2 1 चलेंगे। दोस्तों जो किसी के पास पूर्ण सावधानी के साथ चला जाता है तो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सावधानी के साथ बचकर वापस आ जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 2 3 4 5 तो किया अपन ने, लेकिन 5 4 3 2 1 करेंगे तो अपना एक झटके में शब्द टूट जाएगा। देखते हैं कैसे। अपने पास शब्द है सदाचार। इस सदाचार शब्द को तोड़ना है तो हमने कहा ये द और इसमें मात्रा किसकी? आ की। तो हमने यहाँ से शब्द को तोड़ा, ये स और द को तोड़ा तो यहाँ से क्या निकल गया? आ और पीछे क्या है? चार। अब हमने कहा ये द कौन से वर्ग का है? ये रहा त वर्ग का। कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण। तो अपना नियम कह रहा है कि एक का क्या होता है? तीन। मतलब त द में बदला तो तीन का एक भी तो हो सकता है ना। तो ये द का वापस पहला क्या हो जाएगा? त। तो ये द किस में बदल गया? त में। और द आधा तो तभी क्या हो जाएगा? आधा। अब देखो अपने पास वापस डिजाइन आई है सत धन आचार। सत धन आचार। देखो सेम डिजाइन आएगी नहीं आई? देखिए दोस्तों, ये देखो सेम डिजाइन आएगी, कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आई हो यदि आपके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ उदाहरणों पर और चर्चा करता हूँ मैं। सदाचार, अच्छाई जो आचार या व्यवहार। चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं। बहुत आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपन को। मैं खुद ही जल्दबाजी नहीं कर रहा तो आप क्यों जल्दबाजी लगा रहे हैं दोस्तों? सुने, आगे चर्चा कर रहे हैं। शब्द है जैसे तद्रूप। ये शब्द आ गया अपने पास तद्रूप। अब इस तद्रूप का संधि विच्छेद करना है अपन को। कैसे करेंगे? ये देखो शब्द क्या आ रहा है यहाँ पर? द। अब इसे तोड़ेंगे अपन दोस्तों यहाँ से। तो हमने कहा कि ये त और ये द। द क्या है? आधा। क्यों? क्योंकि र में किसकी मात्रा लग रही है? बड़े ऊ की। तो शब्द क्या निकला अपने पास? रूप। अब देखो ये द कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। कौन सा वर्ण है? तीसरा। तो एक का तीन हो सकता है तो तीन का वापस क्या होगा? एक। तो द का पहला क्या होगा? त। द आधा तो त भी आधा। अब देखो अपने पास डिजाइन आई है तत् धन रूप। ये देखो अब इस तत् धन रूप को अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये तत् धन रूप। देखना दोस्तों, हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? त। कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। ये रहा त वर्ग का। कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? र। क्या तीसरा चौथा है? नहीं। यह र में से हाँ र। तो ऐसा हुआ तो ये पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। अर्थात ये त किस में बदल जाएगा? तीसरे में। और त का तीसरा क्या है? द। तो ये देखो त किस में बदला? द में। त आधा है तो द भी आधा। अब डिजाइन आई है तद धन रूप। अब देखो अब जोड़ते हैं तो ये त और ये द। ये रू में से क्या लिया? र और ऊ की क्या लगा दी? मात्रा। और पीछे क्या है? प। तो देखो शब्द दोस्तों क्या आया? तद्रूप। देखिए सेम डिजाइन आएगी नहीं आई? आगे दोस्तों तो बात समझ में आ गई होगी आपके। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो उदाहरणों पर और चर्चा करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि अपन आगे की चर्चा करें। हो गया दोस्तों, चलते हैं आगे। एक शब्द और भी है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं अपन। सुने, शब्द है जैसे सट धन दर्शन। सट धन दर्शन।
देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? ट। कौन से वर्ग का है? ट वर्ग का। कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। ये देखो पहला वर्ण। फिर हमने कहा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? द। क्या तीसरा वर्ण है? हाँ। कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। ये देखो त वर्ग का तीसरा द। तो अपना काम हो गया, तीसरा आ गया। तो ये पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। ये पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। तो ट का तीसरा, ये देखो ट का तीसरा ड, ये ड, ट आधा तो ड भी आधा। अब अपने पास डिजाइन आई है सड धन दर्शन। अब समझना दोस्तों बात को। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे, यदि यहाँ स्वर होता तो इसको पूरा कर देता, लेकिन नहीं है तो आधा का आधा ही रह जाएगा। ये सड दर्शन। अब इस सड दर्शन शब्द को अपन क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ये स ड दर्शन। देखो हमने कहा कि ये ड ट वर्ग का तीसरा है तो तीन का पहला, तो हमने पहले तो इसको डिजाइन किया सड धन दर्शन, और ये एक का तीन तो तीन का एक, तो ड का पहला क्या होगा? ट। ड आधा तो ट भी आधा। अब देखो डिजाइन सट धन दर्शन। देखिए सेम डिजाइन आएगी नहीं आई दोस्तों? यदि बात समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया दोस्तों? आगे चले, आगे चलते हैं। एक उदाहरण और दिखाता हूं मैं आपको, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो शुद्धि शुद्धि में भी पूछा जाता है दोस्तों। सुने, शब्द है तत्, शब्द है अपने पास तत् धन उपरांत। यह शुद्धि शुद्धि में ही पूछा जाता है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? त। कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। कौन सा वर्ण है? पहला। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? उ। तीसरा चौथा नहीं है, यर अलावा नहीं है, क्या है? सभी स्वर। इनमें से पहला वर्ण, तो ये पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। त का तीसरा द प्लस पीछे क्या है? उ। अब देखो इस द में उ की क्या लग जाएगी? मात्रा। अब अपने पास जो डिजाइन आई है वो ये है त द धन उपरांत। द में उ की मात्रा लगी तो शब्द क्या बना? तदुपरांत। मतलब हमने क्या कहा कि तदोपरांत शब्द जो अपन लिखते हैं वो तदोपरांत शब्द ही क्या है? गलत है। तो शुद्ध क्या होगा इसका? तत्धन उपरांत से तदुपरांत। अब इस तदुपरांत शब्द को अपन तोड़ते हैं। तदुपरांत देखो हमने तोड़ा तो हमने लिखा त और ये द में से किसको निकाल दिया? उ को, और पीछे क्या लिख दिया? परांत। ये द तीसरा वर्ण है कौन से वर्ग का? त वर्ग का। तो एक का तीन तो तीन का एक, तो द किस में बदल जाएगा? त में। तो अब देखो डिजाइन आई है जो तत् धन उपरांत। देखिए दोस्तों डिजाइन मिली कि नहीं मिली? बात समझ में आ गई हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक उदाहरण पर और चर्चा करते हैं जो भी परीक्षा में पूछा जाता है। देखो शब्द है उत्धन योग। देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि है त। त वर्ग का पहला वर्ण है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण है ये आ रहा है। ये त किस में बदलेगा? द में। त आधा तो द भी आधा। अब अपने पास डिजाइन आई है उत्धन योग। अब देखो दोस्तों उद्योग, अब इसे मिलाएंगे तो ये उ, ये द, यो ग, और शब्द क्या बन गया दोस्तों? उद्योग। आप चाहे तो ऐसा लिखें, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये उ, ये द, ये यो और ये ग, उद्योग। ऐसे भी लिख दिया। दोस्तों याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि ऐसा उद्योग भी लिखा जाता है। ये ऐसा, ये उद्योग है, उद्योग तो है ही नहीं, तो ये शब्द क्या है यहाँ पर? गलत है। अब उद्योग जो शब्द आया इसका अपन को क्या करना है? संधि विच्छेद। ये उद्योग, ये देखो ये जो उद्योग शब्द है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमने कहा ये द और ये, तो ये ओ और ये द क्या है? आधा लटक रहा है। ये हमने पहले ही कह दिया लटकने वाली चीज़ें पूरी होती है, तो यह और मात्रा ओ। ये द कौन से वर्ग का? त वर्ग का। कौन सा? तीसरा। तो एक का तीन तो तीन का एक, तो द किस में बदलेगा? त में। तो उत धन योग। देखिए सेम डिजाइन आएगी नहीं आई? आ गई। दोस्तों यदि बात समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात समझ में? चलें आगे। सुने हमने क्या कहा, अब सुने एक बार वापस कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का, मतलब क, च,
ट त प किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, इनमें से कोई सा भी पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का या तो तीसरा या फिर चौथा या फिर य र ल व ह या फिर सभी स्वर, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। अर्थात ये पहला जो है ये किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अर्थात एक कचड़ दब किस में बदल जाएंगे? गजड़ दब में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि बात समझ में आ गई हो दोस्तों तो मैं इसके कुछ उदाहरण है जो आपके लिए लिख देता हूँ। चले दोस्तों आगे। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। अजंता, वाक वागजाल, वागीश, दिगंबर, दिक्दन भ्रम, दिग्गज, दिक्दन गयंद, सटधन यंत्र, अपदन ज, अपदन द, उत्धन यान, उत्धन आहरण, अणिचधन अंत, सटधन राग, सटधन राग, सदवंश, भगवत गीता। और इसके बाद में अपन चर्चा करें एक उदाहरण की और भी, तो हम कहेंगे कि शब्द आ रहा है अपने पास वागीश्वरी, वागीश्वरी। ये सारे के सारे उदाहरण कौन से नियम के हैं? नियम नंबर 1 के। तो हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा य र ल व ह तथा सभी स्वर में से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यह नियम नंबर 1 है। और याद रखेंगे दोस्तों, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, अर्थात पहला वर्ण किस में बदल जाता है? अपने ही वर्ग के तीसरे में। अर्थात कचड़ दबा किस में बदल जाएगा? गजड़ दबा में। तो कचड़ दबा, गजड़ दबा, कचड़ दबा, गजड़ दबा, कचड़ दबा, गजड़ दबा, गजड़ दबा, कचड़ दबा, गजड़ दबा, कचड़ दबा, गजड़ दबा, कचड़ दबा। तो 1 का 3 तो 3 का 1। अर्थात अपन शब्द को जोड़ना भी सीखेंगे और शब्द को तोड़ना भी सीखेंगे। यदि बात समझ में आ गई हो दोस्तों तो अपन चर्चा करते हैं नियम नंबर 2 की। चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 पर अपन को कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अपन को केवल कहना है 1 का 5, 1 का 5। अपना नियम नंबर 2 आ रहा है और नियम नंबर 2 अपना यूँ कह रहा है कि पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। देखो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। कब बदल जाएगा उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सुने दोस्तों, अपना नियम नंबर 2 कह रहा है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हुआ तो संधि करने पर ये जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। बात समझना दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, अर्थात कचड़ तप में से कोई सा भी एक ओ, तथा द्वितीय शब्द का जो पहला वर्ण है यह द्वितीय शब्द और द्वितीय शब्द का जो पहला वर्ण है वो किसी भी वर्ग का 5वां, अर्थात ङ, ञ, ण, न, म, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर ये जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में। अर्थात ये कचड़ तप जो है यह डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? ना म में। ऐसा कौन सा नियम कह रहा है? नियम नंबर 2 कह रहा है। अर्थात कचड़ तप नाम कचड़ तप। 1 का 5 हो सकता है तो 5 का 1 भी तो होगा। तो कचड़ तप नाम
का चढ़ता प, 1 का 5 तो 5 का 1। सुने दोस्तों, परिभाषा बोल रहा हूँ, सुनना। परिभाषा कह रही है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, देखो ये अपना पहला शब्द और इसके अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, कोई सा भी वर्ग उसका पांचवा वर्ण हो, यदि ऐसा हुआ तो ये जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कैसे, सुने, इस पर अपन चर्चा करते हैं। शब्द है अपने पास जैसे सट, धन, मुख। सुनना दोस्तों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, ट। कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का। कौन सा वर्ण है, पहला। ये देखो कौन सा वर्ग है अपने पास, ट वर्ग, और कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण। ये देखो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, म। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हुआ, ऐसा हुआ तो यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। अब ये जो ट वर्ग है इसका पांचवा वर्ण क्या है, ये ट, और ट का पांचवा क्या रहा है, ण। अर्थात ये ट किस में बदलेगा, ण में। ट आधा है तो ण भी क्या हो जाएगा, आधा। अब देखो दीजिए अपने पास सण, धन, मुख। अब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सणमुख। ये अपने पास शब्द आ गया। अब इस सणमुख शब्द को अपन को तोड़ना है दोस्तों। ये सणमुख, इस सणमुख शब्द को अपन तोड़ेंगे तो हमने लिखा है स और ये ण आधा है प्लस मुख। देखो हमने कहा कि ण कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का। कौन सा वर्ण है, पांचवा। तो 1 का 5 हो सकता है तो 5 का 1 भी तो होगा, तो ये ण, और ण का पहला क्या हो जाएगा, ट। ये देखो ण आधा तो ट भी आधा, तो सट, धन, मुख। ये देखो देखो दोस्तों, सेम डिजाइन है कि नहीं आई, आगे बात समझ में आ गई हो दोस्तों आपके। तो अपन ने कहा है कि पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। 1 का 5 का चढ़ता पा ङनामा, और तो 5 का 1 ङनामा का चढ़ता पा। जैसे जोड़ेंगे वैसे ही तोड़ना भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अगले उदाहरण पर मैं चर्चा करूं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है जो एक बार केवीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। शब्द है चित्तधन माया। देखो दोस्तों ये पूछा गया था केवीएस में, चित्तधन माया। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, त। कौन से वर्ग का है, त वर्ग का। कौन सा वर्ण है, पहला। बात समझ में आई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, म। कौन से वर्ग का है, प वर्ग का। कौन सा वर्ण है, पांचवा। तो यहाँ भी पहला और यहाँ पांचवा, तो ये पहला किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पांचवें में। तो त का पांचवा क्या होता है, न। ये देखो ये त और त का पांचवा न, त आधा है तो न भी आधा। अब अपने पास डिजाइन आई, ये चिन्ह धनमय। जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, चिन्मय। अब इस चिन्मय शब्द को अपन को तोड़ना है दोस्तों। दोस्तों जोड़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं रखता, तोड़ना भी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों आजकल लाइनें खाली हैं कहाँ। जब लाइनों को काटेंगे तोड़ेंगे तभी तो अपन नया जोड़ेंगे। वही चीज़ चिन्ह में, इसको अपन को तोड़ना है तो ये ची और ये न क्या है, आधा प्लस मय। अब हमने कहा ये न कौन से वर्ग का है, त वर्ग का। कौन सा, पांचवा। तो 1 का 5 हो सकता है तो 5 का वापस 1, ये न, और न का पहला त। देखो न आधा तो त भी आधा, तो ये चित्त धन मय। बात समझ में आ गई हो दोस्तों। तो डिजाइन सेम आ चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। चलें दूसरे उदाहरण पर चर्चा करते हैं दोस्तों। एक शब्द है अपने पास, शब्द है अपने पास वाक धन निपुण। वाक धन निपुण। देखो प्रथम शब्द के अंतिम होने की ध्वनि क्या है, क। कौन से वर्ग का है, क वर्ग का। कौन सा वर्ण है, पहला। तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, न। कौन से वर्ग का है, त वर्ग का। कौन सा वर्ण है, पांचवा। तो ये पहला किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पांचवें में। तो क का पांचवा क्या होगा, देखो ङ। ये देखो क का पांचवा ङ। अब डिजाइन आई अपने पास, वांग धन निपुण। जोड़ेंगे, इधर स्वर होता तो इसे पूरा कर देता, नहीं है तो ये आधा का आधा ही रहेगा। वांग निपुण। इस वांग निपुण को, वाक का मतलब वाणी में निपुण, इसे तोड़ते हैं वांग निपुण शब्द को। तो देखो हमने तोड़ा ये वांग धन
निपुण। ये अंगा कौन से वर्ग का? एक का वर्ग का, तो एक का 5 तो 5 का एक, ये अंगा का पलक। ये देखो ये अंगा बदल जाएगा किसमें? एक का में, तो ये वाक धन निपुण। ये देखो सेम शब्द आया कि नहीं आया? देखिए डिजाइन आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? आ गई हो तो चलते हैं दोस्तों आगे। चलें, स्क्रीनशॉट ले लें आप ताकि अपन आगे बढ़ें। चलते हैं दोस्तों, एक उदाहरण पर और चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है अपने पास सन्नारी, श्रेष्ठ है जो नारी, अच्छी है जो नारी। अब देखो इसके टुकड़े करने हैं तो सन धन नारी, न आधा है ये तोड़ दिया। ये न कौन से वर्ग का है? ये देखो त वर्ग का, तो ये न किस में बदल जाएगा? त में। एक का 5 तो 5 का एक। अब अपने पास डिजाइन आई है सत धन नारी। देखो ये अपन ने इसको तोड़ दिया। अब इस शब्द को अपन वापस जोड़ते हैं, सत धन नारी को। हमने कहा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? त। कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। कौन सा वर्ण है? पहला। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? न। कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। कौन सा है? पांचवा। तो ये पहला किस में बदलेगा? पांचवें में। त का पांचवा न। ये देखो सन धन नारी, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? सन्नारी। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी तो देखो मैचिंग हो चुका है अपना, और सारे के सारे शब्द अपन ने बहुत आराम से देख लिए। तो अपन ने क्या कहा? यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हुआ तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का नमा में से पांचवा वर्ण, तो यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाता है। दोस्तों बात समझ में आ गई हो तो मैं इसके उदाहरण आपको लिखा दूँ। चले दोस्तों आगे सुने। इसके उदाहरण हैं, सुने। शब्द है वांगमय, दूसरा शब्द है सन्मार्ग, तीसरा शब्द है दिंगनाथ, अगला शब्द है क्षणमास, अगला शब्द है बृहन्नल, बृहद नल से बनेगा बृहन्नल। अगला शब्द है उन्माद, अगला शब्द है उन्मूलन, अगला शब्द है जगन्नाथ, जगधन नाथ। ये जितने भी शब्द हमने देखे एक और लिख देते हैं, दिक्कदन मंडल, दिंग मंडल। ये सारे के सारे नियम नंबर 2 के हैं कि पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। देखिए दोस्तों यदि बात समझ में आई हो तो अपन ने व्यंजन संधि के 2 नियमों पर चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। दोस्तों अपन 2 नियमों पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर अपन व्यंजन संधि में 24 नियमों पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज पहली क्लास थी अपनी व्यंजन संधि की, इस वजह से थोड़े टाइम को विराम देते हैं, लेकिन जो ही अगली क्लास आ जाएगी वहाँ पर अपन एक बार की क्लास में 5 नियमों पर अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ ताकि सभी के ज्ञान में वृद्धि हो सके। मैं आप लोगों से कुछ भी शुल्क नहीं ले रहा। आप यदि मुझे देना चाहें तो मुझे लाइक दें, मुझे कमेंट्स दें और मेरे चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।